सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखने वाला हूं। हजरात मोहतरम, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे पास किसी कब्जे में है। हमने शेर पाला है, हमने शेर पाला है। रिपोर्ट आपके कदमों में और अनभक्तों के पिछवाड़े में पेश करना चाह रहा हूं। देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है, मोदी सरकार और अणभक्त अंधा हुआ है। यह रिपोर्ट अब उनको नजर नहीं आई। एक तरफ मोदी सरकार चाइना के आगे नतमस्तक है, भारत के एनवॉय चाइना भेजे जा रहे हैं और कहा जा रहा है बातचीत चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है। उधर चाइना भारत से बात तो कर रहा है, लेकिन LAC पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और पुख्ता कर रहा है। मैं कोई पुरानी नहीं, नई बात बता रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाना, बॉर्डर पर हथियार तैनात करना, भारत की सेना को परेशान करने वाले कदम उठाना, ये तमाम चीजें चाइना कर रहा है। लेकिन अब ये नया आया है कि LAC पर चीन अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है और उधर मोदी योगी भारत में लगे हुए तुष्टीकरण करने में, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में। हजरात, महाकुंभ में 30 मारे गए, अपनी चमकाने में लगे थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, महाकुंभ ऐसा कुंभ हो रहा। 30 मर गए बेचारे, 30 मर गए। ये कम से कम बता रहा हूं, जो लिखित में आ गया है। चश्मदीद कह रहे हैं भाई 80 मरे हैं। बात करवा लो लंबी लंबी। हकीकत यह है कि भारत को पूरी तरह से मोदी ने बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से खत्म, कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान बेहतरीन लेवल पर करवा लो, तुम झूठ बुलवा लो बड़े बड़े, ना कोई गुस्सा हाँ, ना कोई गुस्सा हाँ। उधर सिर्फ भारत खतरे में नहीं पड़ गया है चीन की हरकतों की वजह से, दुनिया पड़ रही है। चीन तेजी से तरक्की कर रहा है। ये देखिए, चाइना ने अमेरिका से कई गुना बड़ा, कहा जा रहा है 50% बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन बना रहा है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है और आपको वो सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं। लेकिन फिर भी आप देखिए, मोदी सरकार के मुंह में चीन का ची भी नहीं आता। वहीं मेरे दोस्तों, चाइना ने ऐलान किया है कि हम एक दूसरे के जर्नलिस्ट को एक दूसरे के देशों में आने देंगे। हमने भारत के साथ बातचीत कर ली। सही बात है भाई साहब, भारत में जर्नलिज्म तो हो नहीं रहा है, कटई हो रही है। तो अब मोदी सरकार क्या करेगी, पत्रकारों को चाइना भेजेगी, जाओ वहां पर भी हमारा डंका बजाओ। हाँ, और चाइना से पत्रकार यहाँ आएंगे एक दूसरे की देश की पत्रकारिता करने के लिए। बहुत बढ़िया। मालदीव को मोदी जी लगे थे सपोर्ट करने में, हाँ हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। पहले उसका विरोध किया, फिर सपोर्ट किया, फिर विरोध किया, फिर सपोर्ट किया। यही चल रहा है, यही है मोदी सरकार ऐसे वाली। ये मालदीव को इतना सपोर्ट किया कि अरे हम तो मालदीव के साथ हैं, क्योंकि चाह कर भी मालदीव के खिलाफ मोदी सरकार कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ऊपर से तो घेर रखा है चाइना ने। पाकिस्तान के साथ मिलकर, बांग्लादेश के साथ मिलकर, हर जगह हम खतरे में पड़ चुके हैं। नेपाल भी भारत को ला दिखाया था और मोदी भाई बहनों ये ऐसा नहीं होता है, ऐसे बोल देते हैं। जनता अंदर हमें तो मोदी चाहिए, हाँ मोदी चाहिए, बस मैं मोदी जी को छू लूं, मैं यही है काम मेरा। मैं मोदी को छूने आई थी, मेरी आंखें सफल हो गई, मेरा पैदा होना सफल हो। यह आड़ भक्ति अलग लेवल की भाई साहब, यह प्रजाति ही अलग है। फैक्ट पर नहीं बात करेंगे। अब सुनिए, मालदीव ने भारत से बात करते करते चाइना के साथ फ्री ट्रेड कर लिया, एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड। अब जाकर भारत कह रहा अच्छा जी, अब हम सोचेंगे भाई साहब, ये जो हम इतने करते हैं, तुम्हें करते हैं, मालदीव को सपोर्ट करते हैं, अब सोचेंगे। यही है मोदी सरकार का फेल्यूर भाई। कोई भी कुछ भी कर रहा है मोदी सरकार में, डंका बज रहा है, अब कुछ और बज रहा है, चेक करो।
श्रीलंका ने गोलीबारी की जिसमें 5 भारत के मछुआरे घायल हुए हैं। अब क्या होगा? किसी बड़े मीडिया ने सवाल उठाया। बड़ा मीडिया तो लगा हुआ है चटाई करने में कि कुंभ के मेले में जो मारे गए हैं उस पर बात नहीं करो, छुपाओ। अब बेचारे फंस भी गए हैं ना गोदी मीडिया वाले और भाजपा वाले कि मुसलमानों की एंट्री हमने बंद कर दी। कुंभ के मेले में मुसलमान नहीं था, अगर कोई मुसलमान होता मजा आ जाता। एक तो हिंदू मरते भी और ऊपर से गुस्सा भी होते और हम मुल्लों को फंसा भी देते कि ये मुल्ले ने अफवाह फैलाई, बम की अफवाह फैलाई। या वहाँ अब्दुल खड़ा था, अब्दुल ने 4 हिंदुओं को धक्का दिया, हिंदू गिर गए और उसके पीछे से लोग निकल गए, तो हम उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके घर में बुलडोजर चला रहे हैं और सारे हिंदू हा मोदी आएगा आएगा ये करेंगे। लेकिन अफसोस कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मुसलमानों से अपील है, भाई इन लोगों से जितना दूर रहो उतना बढ़िया है। इनकी राजनीति तुम्हारे बिना, इस्लाम के बिना, दीन के बिना, मुसलमान के बिना नहीं चलती। तो क्यों हो भाई उनके साथ, पीछे हटो। क्यों जाना है इनके किसी प्रोग्राम में? बहरहाल अब जब भारतीय मछुआरों के ऊपर गोलीबारी की जिसमें 5 मछुआरे भारतीय घायल हुए, तो अब मोदी सरकार ने तलब किया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं? अरे भाई, कुंभ के हिंदुओं के मारे जाने पर आप भुलाने में लगे हो कि भूल जाएं सब, तो ये 5 जो सिर्फ घायल हुए हैं उस पर तुम क्या ही करोगे? भारत नहीं चाहता है कि अमेरिका के महंगे हथियार खरीदें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रिय मित्र मोदी पर प्रेशर बना रहे हैं कि हमारे अमेरिका के द्वारा बनाए गए हमारे हथियार खरीदो। उधर वहीं मेरे दोस्तों, जहां टैक्स हम मोटा देते हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो अमेरिका भारत में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा रहा है, जिस वजह से अब होगा फायदा ये कि अगर आप अमेरिकी सामान इंपोर्ट करते हैं या अमेरिका से सामान आता है तो उसकी जो ड्यूटी टैक्स होगा वो कम हो जाएगा। कनाडाई एजेंसी ने जानकारी दी कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ तो नहीं था, लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें भारत ने पूरा दखल अंदाजी किया था, जिस पर मोदी सरकार ने तुरंत झुटला दिया कि नहीं हमने थोड़ी ना ऐसा किया है। उधर मेरे दोस्तों, भारत ने इजराइल से डील कर ली है। भारत इजराइल से 70 मीडियम रेंज की मिसाइल खरीदने का फैसला कर लिया है, डील हो गई है। उधर मेरे दोस्तों, भारत ने अपने देश की कंपनियों को ऑर्डर किए हैं 10,000 करोड़ के पिनाका रॉकेट बनाने के लिए। उधर चाइना ने भी ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से अमेरिका विदेशियों को निकाल रहा है, तो हम भी अपने विदेशी नागरिकों को जो अमेरिका में मौजूद हैं उनको वापस लेने के लिए तैयार हैं। उधर मेरे दोस्तों, एक ही दिन में डीप सीक नाम की दुनिया की सबसे नंबर 1 24 घंटे में बनने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ऐप चाइना की डीप सीक, उसने $1 ट्रिलियन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका समेत कई कंपनियों के $3 ट्रिलियन का लगभग नुकसान किया। अमेरिका की एकदम नींद उड़ गई। 24 घंटे के अंदर ट्रंप का बयान आ गया था। अब इसके बाद अमेरिका की नेवी ने डीप सीक इस ऐप को बैन कर दिया है। इसी तरह से कई देशों में, सभी देशों में तो नहीं लेकिन ज्यादातर देशों में, गूगल ऐप और एप्पल स्टोर ने डीप सीक ऐप, चाइना की ऐप को अपने स्टोर से हटा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अमेरिका की ऐसी की तैसी करने वाला कोई मुल्क बड़ा होता है और अमेरिका इजराइल को मुंह के बल गिराने की ताकत रखने वाला कोई सामने आता है, तो सब मिलकर उस एक ताकत को दबाने की कोशिश करते हैं। चाइना की इस AI ऐप ने ऐसी की तैसी कर डाली है। रिपोर्ट यह है कि पूरी दुनिया के 500 सबसे ज्यादा जो अमीर लोगों में शामिल थे उनको मोटा नुकसान दिया है, मोटा नुकसान किया है। जिन खरबपतियों ने ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म में पैसा लगाया था, सबका पैसा डूबा है। उधर अलीबाबा जो चाइना की है, उसने भी अपना AI लॉन्च कर दिया है जिसका नाम क्वीन 2.5 है और कहा है कि ये ChatGPT और डीप सीक से भी अच्छा है। अब इस ऐप ने भी ChatGPT को मोटा नुकसान दिया है। उधर अमेरिका ने पूरी दुनिया के लिए जो फंड रेस करता था, मदद देता था, सब बंद कर दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान को दिए जाने वाले
तमाम फंड्स को अमेरिका ने बंद कर दिया है, जिसमें कई सारे जो बिजली संसाधन थे, जो बिजली बनाने वाली कंपनियां थी, वो बंद हो गई हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे चल रहे थे, वो बंद हो गए हैं। और साथ ही हेल्थ प्रोग्राम जो है, एजुकेशन सिस्टम, वो भी बंद होने वाला है। उधर यूएई का दबाव तालिबान पर काम आया और तालिबान ने यूएई के दबाव पे बॉर्डर पर जो टीटीपी और उनके परिवार वाले रह रहे थे, जो पाकिस्तान के लिए खतरा थे, उनको हटाना शुरू कर दिया है। उधर बांग्लादेश और भारत की मीटिंग होने वाली है। उससे पहले ही बांग्लादेश ने एक इल्ज़ाम भारत पर लगाया कि भारतीय लोग हमारे बॉर्डर में घुसकर ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। खुददारी वाली मिसाल अब शायद कहीं नहीं मिलती, लेकिन अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में 15 साल की लड़की पूरे नंगई से वीडियो बनाती थी टिकटॉक पर, और आप जानते हैं, आप भी इंस्टाग्राम देख रहे हैं, महिलाएं, लड़कियां जो हैं पूरी नंगी होने को तैयार हैं। हद यह है कि नंगी ही हो चुकी हैं, और उनके माँ बाप ये सब कुछ देखकर इसलिए खामोश रहते हैं कि चलो अगर बेटी वायरल हो जाएगी, ट्रेंड में आ जाएगी, तो पैसा बन जाएगा, यूट्यूब पर आ जाएगी, डॉलर में कमाएंगे। अब्बा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारा बाप ने कुछ नहीं किया, हमने कुछ किया, तो बेटी अपना जिस्म दिखा के कुछ कर रही है तो थोड़ा हम नज़रअंदाज करेंगे, और व्लॉग के नाम पर अपनी बीवी दिखाकर, हमारी बहू के अगवाड़े पिछवाड़ों को दिखाकर कुछ तो पैसा कमाया जाएगा, अच्छा महल बन जाएगा, घर बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंटेंट, अक्सर आप कंटेंट माशाल्लाह देखते ही होंगे, हैं देखते होंगे ना। हाँ, पाकिस्तान में क्या हुआ, 15 साल की लड़की ऐसी ही वीडियो बनाती थी, छोटे कपड़े पहन के, गंदे कपड़े पहन के, अश्लीलता भरी वीडियो बनाती थी। बाप को, खुददार बाप को ये बर्दाश्त न हुआ, लेकिन उसने कदम खतरनाक उठाया, जिसका हम जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। बहरहाल इतना एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए था। उस बाप ने उस बेटी को गोली मारकर कत्ल कर दिया, बस दी एंड। आगे नहीं बोलूँगा। दूसरी खबर की तरफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए जो भी पाकिस्तान की बुराई करेगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा, उसको 3 से 5 साल की सजा हम सुनाएंगे। उधर साउथ सूडान में प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 20 लोग मारे गए हैं। ये जहाज दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, अभी इसकी जांच चल रही है। मेरे दोस्तों, वैसे तो कनाडा आपको बहुत अच्छा बताया जाता है कि बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन सच्चाई ये है कि सन 2018 से अब तक लगभग 75,000 कैनेडियन मारे गए हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि सरकार उन्हें अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम देगी और हेल्थ में, उनके मेडिकल में मदद देगी। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका ट्रंप ने किया, तो गूगल ने अमेरिका की गुलामी करते हुए अपने मैप से, गूगल मैप से नाम चेंज करके अमेरिका के इशारे पर गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। अब इसके बाद मैक्सिको की गवर्नमेंट ने गूगल को लेटर लिखा है कि कृपया इसको ठीक करें। वहीं ग्रीनलैंड में पोल हुआ, 85% लोग अमेरिका से जुड़ना ही नहीं चाहते। हजरत मोहतरम, बाइडेन सरकार ताइवान को खुला सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ट्रंप ने आकर ताइवान को ही धमकी दे दी, कहा कि आपके मुल्क में जो चिप बनाने वाली कंपनियां हैं, हम उन पर भी पाबंदी लगाएंगे। मेरे दोस्तों, जो ट्रांसजेंडर वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना जो है जेंडर बदला हुआ होता है, ट्रंप ने उनको बैन कर दिया कि मिलिट्री में शामिल नहीं होंगे। तो ट्रांसजेंडर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ट्रंप के ऊपर केस दर्ज करने का फैसला लिया है। कोलंबिया के लोगों को जब अमेरिका ने निकाला और कोलंबिया के राष्ट्रपति का जहाज कोलंबिया के लोगों को लेकर कोलंबिया पहुंचा, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति उस जहाज के अंदर खुद अपने लोगों से मिलने के लिए पहुंच गए। उधर अमेरिका में अमेरिका का एडवांस F-35 सबसे एडवांस फाइटर जेट अपने आप ही क्रैश हो गया। क्रैश होने से पहले पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया, लेकिन मलबे की तरह यह फाइटर जेट जमीन पर गिरता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। वजह सामने नहीं आई। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे हमें ऐसा लगे और हमें डरना चाहिए कि हमें खतरा है मिलिट्री का या फिर हमारे ऊपर खतरा है हमले का। यानी एक तरह से ट्रंप के बयानों को हल्के में डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने लिया है। उधर मेरे दोस्तों, ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप में आपस में ठन गई है। अब ट्रंप चाहता है कि ग्रीनलैंड हमें मिल जाए,
अब इसके बाद फ्रांस ये तक सोच रहा है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका से बचाने के लिए अपनी सेना, फ्रांसीसी सेना ग्रीनलैंड में तैनात की जाए। उधर बर्तानिया ने उल्टा अमेरिका को कहा है कि अमेरिका से पहले ग्रीनलैंड और डेनमार्क को खरीदने के लिए हमने पैसा लगाया हुआ है, तो अगर ये बिकेगा भी तो पहले हम लेंगे। उधर सऊदी अरब ने रशिया से चुपके से 39 यानी 1 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया है। उधर मेरे दोस्तों तस्वीर देख लीजिए, तुर्की ने नया एंटी टैंक डिफेंस सिस्टम कामयाबी से टेस्ट किया है। उधर भारत ने कामयाबी से अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर दी है एक बार फिर। उधर व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बिना वेस्टर्न सपोर्ट से यूक्रेन 2 महीने भी नहीं टिक सकता। Without the Western sponsors, they won't last. It will all be over in 1.5 or 2 months. In this regard, Ukraine's sovereignty, it almost lost its sovereignty altogether. So if Ukraine's Western sponsors want peace, it is quite straightforward, as I've been telling, including to the Biden administration. They can find a legal pathway for dealing with. वहीं ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि पूरे यूरोप को रशिया पर प्रेशर बनाना चाहिए कि वो डील के लिए तैयार है। І ще одне. Сьогодні доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені. Це гуманітарні програми. Олексій Кулеба та інші урядовці з'ясують, які саме програми зараз в дефіциті. Майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні. यूक्रेन में ऐसा कोई नहीं है जो करप्शन न किया हो। अब दोस्तों खबर आ रही है कि यूक्रेन ने, गवर्नमेंट ने डिफेंस मिनिस्टर को ही हटा दिया है, क्योंकि कंफर्म रिपोर्ट आ गई है कि जांच में पता चला है कि उन्होंने खूब पैसे में गबन किया है। विदेशों से जो पैसे मदद के नाम पर आए हैं 9-2 11 किए हैं। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, रशियन ऑयल रिफाइनरी के ऊपर यूक्रेन के ड्रोन हमले से बड़ी तबाही मची है। हजरात, यूक्रेन को अमेरिका बड़ा झटका दे रहा है, ये यूक्रेन के लिए बुरी खबर है। जरा स्क्रीन पर ये देख लीजिए, जो यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विस वाली कंपनी है, जो एजेंसी है सरकारी, उसने भी यूक्रेनियों के लिए वीज़ा देना और उनके लिए काम करना बंद कर दिया है। जंग के इस दौरान रशिया ने अपने आप को और मजबूत किया है और नेवी के अंदर शामिल की है एक और खतरनाक लड़ाकू सबमरीन। वहीं रशिया ने डोनेट्स्क के एक और गांव पर कब्जा करके झंडा लहरा दिया है। यूक्रेन को झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ एक का नुकसान हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जंग से किसी एक का फायदा तो बिल्कुल नहीं हो रहा। हजरात, एक खबर से तहलका मच गया है। अमरीकी पत्रकार ने खुलासा किया कि बाइडन ने, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने, बाइडन ने अपने कार्यकाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मरवाने की कोशिश की थी। इस खबर से इतना बड़ा हंगामा हो गया कि रूस ने आधिकारिक बयान दिया कि अगर ऐसा होता या हुआ तो फिर परमाणु युद्ध होगा। हेड ऑफ यूरोपियन डिप्लोमेसी महिला ऑफिशियल ने कहा कि रूस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए, यानी रूस के छोटे छोटे टुकड़े कर देने चाहिए। Russia's defeat is not a bad thing, because then there could be really a change in the society, and there are many different nations right now part of Russia as well. I think if you would have more like small nations, it's not a bad thing if the big power is actually much smaller. So वहीं रूस के हमलों में अमेरिका के अब्राहम टैंकों के परकच्छे उड़ चुके हैं।
नेटो की भी एकदम हालत खराब हो गई है, पसीने छूट रहे हैं। नेटो के चीफ ने कहा कि नेटो के देशों को अंदर से ही रूस खोखला कर रहा है, हमें अपना डिफेंस का पैसा बजट बढ़ाना पड़ेगा। वहीं मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने रूस के बेस पर हमला करके पूरे ही बेस को तबाह कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन पर्सनली ज़ेलेंस्की से चिढ़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अब ये कह दिया है कि यूक्रेन से पीस टॉक के लिए हम राजी हैं, हो सकती है, बशर्ते ज़ेलेंस्की से नहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन ने धूल चटाई है। इतना मोटा नुकसान यूक्रेन के सैनिकों ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को मैदान जंग में दिया कि कुर्स्क के इलाके से व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को निकाल कर पीछे कर दिया कि भैया इतने मारे जा रहे हैं, दूसरा नॉर्थ कोरिया उनसे नाराज ना हो जाए। रूस के बेलग्राड के इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन ने तबाही मचाई है। हजरात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कौन सी खबर थी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।